तो चलिए अब हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। जो अभी इससे पिछला वाला लेक्चर था वो लेक्चर आप तो आप लोग देख लिए होंगे। तो अब देखिए आराम से सारा हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, सब डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड है, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेक्चर आगे जो टॉपिक है वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग मैक्सिमम आप लोग क्या बताए थे, याद कीजिए कि आप लोग का 50, 60, 70% बस डिफ्रेंशिएशन जितना अभी बताएं उतना से आप लोगों को कवर हो जाएगा एन टर्म, ठीक है। तो चलिए आप देखते पीवाईक्यू स्टार्ट करते, ठीक है। देखिए तो आप लोग को एक काम दे रहे हैं, आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग पहले क्या कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, तब आप लोग को समझ में आए कि आप कहाँ पे रुके, आप कहाँ तक आप चल पाए कि नहीं, आप पेन उठा के 2 लाइन लिख पाए कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेड इक्वल टू दे दिया, किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है जेड, ठीक है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। देन आपको निकालना है क्या, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी आर, ठीक है। अब ये एक्स वाई का फंक्शन है डी जेड, तो क्या करेंगे पहले हम लोग, देखिए डी जेड यहाँ पे देखिए डी जेड चाहे डी एफ वही फंक्शन हुआ, ठीक है। जी एफ दे दिया एफ एक्स वाई, ठीक है। तो डी जेड बाई डी आर मतलब डी एफ बाई डी आर वही हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आप लोग क्या बताए थे, याद कीजिए। एफ मतलब एफ जो है एक्स और वाई दोनों पे है, तो क्या लिखेंगे पहले, डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी आर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा डी एफ बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी आर, यही हो जाएगा। अब आते देखिए यहाँ पे हो गया, तो अब देखिए इस एक्स इक्वल टू दिया हुआ आर कॉस थीटा, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किस, ये वाला देखिए इसका एफ का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। डी एक्स बाई डी आर का फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक्स इक्वल टू देखिए एक्स इक्वल टू क्या है आर कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये डी एफ बाई डी एक्स था प्लस डी एफ बाई डी वाई तो एज इट इज रहेगा, डी एफ बाई डी वाई एज इट इज, ठीक। अब डी वाई बाई डी आर देखिए वाई इक्वल टू क्या है आर साइन थीटा है, तो डी एफ तो मतलब सॉरी डी एफ बाई डी वाई, अब डी वाई बाई डी आर, तो डी वाई बाई डी आर क्या हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो आर से है तो आर को आर के अलावा जो है कॉन्स्टेंट साइन थीटा बाहर हो गया, आर का 1 हो गया तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो गया साइन थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में देखिए कॉस थीटा डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी एफ बाई डी वाई साइन थीटा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी, आपको निकालना है क्या डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1, यही निकालना आपको। तो आपको बताया था क्या ए टू द पावर एक्स रहे तो इसका क्या हो जाता है लॉग ए, सॉरी मतलब ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये बताया था आप लोग को, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आइए यहाँ पे इसको आप लोग को बताए थे कैसे याद करना है, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, मतलब माइनस एफ एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई आ जाएगा वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा वाई टू द पावर एक्स यहाँ पे लॉग वाई, ठीक है। अब इसको y के रेस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा x टू द पावर y log x प्लस y का पावर x मतलब x बाहर आ गया y x माइनस 1, ठीक है। अब आप एट कहाँ पे पूछ रहे हैं 1,1, तो 1,1 पुट जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, y जहाँ जहाँ 1, तो यहाँ पे माइनस, देखिए y 1 हो गया, x टू द पावर 1 माइनस 1 0 मतलब 1 टू द पावर 0 खत्म, तो यहाँ बचा 1 सिंपल, प्लस लॉग y का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लॉग 1 बताए थे क्या होता है लॉग 1 होता है 0, तो ये 0 तो ये खत्म 0 हो गया, उसी तरह यहाँ भी 0 हो गया, ये बचा 1, तो 1 बाई 1 मतलब -1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी -1, ठीक है। पॉज करते चलिए और अपने बनाते जाइए, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन कितना पढ़ा, आप डिपेंड करेगा कि कौन कितना सॉल्व कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ दे दिया एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको क्या बताया था याद कीजिए, इसके लिए क्या माइनस लगाएंगे, डी एक्स नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स बाई नीचे आ जाएगा एफ वाई, ठीक है। तब इसको और एक बार बताए थे याद कीजिए, माइनस एफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ एक्स मतलब क्या होता है डी एफ बाई डी एक्स, और एफ वाई मतलब क्या होता है डी एफ बाई डी वाई। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में डी वाई बाई, लेकिन हमको डी एफ बाई डी एक्स चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या है डी एफ बाई डी वाई, नहीं गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है डी एफ बाई डी एक्स है, माइनस बी है डी एफ बाई डी वाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक अभी तक
नहीं। देखिए 1 2 3 आराम से सारा क्वेश्चन इसी तरह आप लोग पॉज करते जाइए, बनाते जाइए। जो जितना बनाएगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा अपने से खुद से पॉज करके या फिर बाद में, उसका उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तब आप में है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए क्या है, u टू द पावर मतलब u इक्वल टू क्या है, y टू द पावर x। दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। आपको निकालना du बाई dx। तो सिंपल आप लोग को बताया क्या आता है, a टू द पावर x मतलब log a, सॉरी a टू द पावर x log a, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। तो u अब सिंपल du बाई dx पूछा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, y टू द पावर x हो गया एज इट इज़, यहाँ पे log y हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखिए सिंपल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, y टू द पावर x log y। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आर इक्वल टू दे दिया है कॉस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। उनको सिंपल डी आर बाई डी एक्स पूछा है। ठीक, तो देखिए एक्स वाला में दे दिया तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू दिया ना आर कॉस थीटा, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं आप एक्स बाई कॉस थीटा। अब हमको डी आर बाई डी एक्स पूछा है, तो डी आर बाई डी एक्स मतलब इसको अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बाई कॉस थीटा मतलब 1 बाई कॉस थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेक थीटा। ठीक है, देखिए सारा सिंपल इसी तरह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू, इसको देखिए अच्छा सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय में एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको बताना है x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में दे दिया 1 0 u 2 u। अब देखिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग करेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। यहाँ पे एट द वैल्यू नहीं दिया, अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक, पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते, तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एज इट इज़ हो गया। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं डी यू बाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा, नीचे एज इट इज़ हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एज इट इज़। ठीक है, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए फाइनल यहाँ से यहाँ आइए, x इंटू डी यू बाई डी एक्स मतलब x इंटू ये, तो यहाँ पे देखिए बाई में कर देते पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए, इसको चलिए ब्रेक करते। ठीक है, नहीं तो अभी रहने देते, फिर अभी क्योंकि कॉमन दोनों में लेंगे। ठीक है, इसको x प्लस वाई, यहाँ पे 2x प्लस वाई। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। अब बीच में है प्लस वाई टाइम्स ऑफ दिस, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब इसमें वाई मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको देखिए एक्स प्लस वाई, बस इसको लिख देना, यहाँ पे 2y प्लस एक्स पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ अब इसको, अब ये पूरा एडिशन में आ गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, अब x प्लस वाई कॉमन लेते हैं अगर। ठीक है, तो अब x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे y को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई इसमें भी, x प्लस वाई इसमें भी कॉमन लेके इससे काट दीजिए, तो एक्स प्लस वाई कट गया। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचा एक्स स्क्वायर, इसका काम खत्म। ठीक है, अब 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, काम खत्म। एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कट गया, क्या बचा प्लस एक्स वाई बाय में एक्स प्लस वाई। ये हमारा आया क्या डी, इसका वैल्यू हमारा इतना आया, तो इसका वैल्यू पूछ रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है 1, बी में है 0, सी में है u, डी में है 2u।
तो इतना हमारा वैल्यू आ रहा है 1 और 0 तो नहीं है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको दिखेगा साफ साफ u इक्वल, ये हमारा आया और u इक्वल टू हमारा यही है, ठीक है। तो ये आया, अब इक्वल, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, u, ठीक है। आराम से डिफ्रेंशिएशन आप लोग क्या बोले, सारा क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन आप लोग अगर आप लोग का आता है तो आप लोग को 50% काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। कोई डाउट हो कहीं भी आप लोग कमेंट में वो मार्क कर दीजिएगा टाइमिंग, ठीक है। देखिए u इक्वल टू दिया हुआ आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको निकालना है डी यू बाई डी एक्स। सिंपल, क्या है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या u इक्वल टू दिया आपको f x बाई वाई दिया हुआ है, ठीक। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए अब पहले हम लोग निकालते हैं इसको तो हम लोग जानते हैं कि पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये u वाला फंक्शन x और y दोनों पे है, तो हम लोग दोनों निकालेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए एफ डैश, कोई भी यहाँ फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स बाई वाई, अब इंटू एक्स बाई वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाई वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, ठीक है। अब ये हो गया, अब डी यू बाई डी वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश, तो एक्स बाई तो वाई होगा ही। अब एक्स बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा। अब आ गया, अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या, एक्स, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या, एक्स लिख दी इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या रहा, एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई, तो एक्स बाई वाई यहाँ लिख देते हैं, माइनस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई, तो डी यू बाई डी वाई कितना निकाले हम लोग, एफ डैश एक्स बाई वाई, यहाँ पे माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर है, तो मतलब माइनस एक्स को प्लस कर देते बाई में वाई स्क्वायर, तो वाई से वाई कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए 0 नहीं, इक्वल टू 0 दे रहा था, नॉट इक्वल टू कहीं से भी, ये देखिए एक्स प्लस वाई एक्स बाई वाई है, तो 2x बाई वाई इक्वल टू 2x बाई वाई एफ डैश एक्स बाई वाई आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, एक्स डी यू बाई डी एक्स, तो एक्स लिख दिए, डी यू बाई डी एक्स क्या, एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई, ठीक है। बीच में क्या, प्लस वाई डी यू बाई डी वाई, तो क्या एफ डैश एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, देखिए माइनस यहाँ आ गया, एक वाई से एक वाई कट गया, अब देखिए एक्स बाई वाई एफ डैश एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई एफ डैश एक्स बाई वाई, तो ये और ये सेम आ गया, माइनस है तो इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए f इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, डी एफ बाई डी आर, ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। तो डी एफ बाई डी आर हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा, ये तो जानते हैं, डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी आर, ठीक है, प्लस फिर डी एफ बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी आर, यहाँ तो पता ही है हम लोग को, और एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं। पहले हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, इसको हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी आर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, सिंपल, तो ये 2x हो गया, प्लस डी एफ बाई डी वाई, तो डी एफ बाई डी वाई क्या हो जाएगा 2y इंटू डी एफ बाई डी आर, वाई को आर का रेस्पेक्ट में, तो 2, तो क्या आया हमारे यहाँ से 2x प्लस 4y, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 2x प्लस 4y, और मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए सारा क्वेश्चन इसी तरह, बस आराम से पेन उठाइए बनाते जाइए, कोई दिक्कत, सब क्वेश्चन इसी तरह मिलेगा आप लोग को। देखिए u इक्वल टू दिया आपका एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। आपको निकालना क्या, x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई एट कब, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दिया, तो पहले आप डी यू बाई डी एक्स निकालिए, डी यू बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये u भी लगेगा, u भी, ठीक है, क्योंकि दोनों में x वाला टर्म है, तो फर्स्ट वाला एज इट इज रखते हैं, टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बाई वाई का होल स्क्वायर, अब इंटू वाई बाई एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पूछा था, तो अब चलिए अभी रहने देते, ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, लिखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या आता है देखिए, ठीक है। पहले यहाँ पे x इक्वल टू 1 देते हैं, यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इंटू
यहाँ -1, तो यहाँ पे क्या है और प्लस ये tan इनवर्स, देखिए 1/1 मतलब tan इनवर्स, यहाँ पे 1 × 2 मतलब क्या है -1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1, ठीक है। और tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या था π/4, तो लिख लीजिए इसको पर लिख रहे 2 × π/4 माइनस 1/2, तो क्या है π/2 माइनस 1/2, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया du/dx का। अब हम लोग निकालते हैं du/dy का। तो जब du/dy निकालेंगे ना, तो देखिए इसमें y वाला फंक्शन है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो x² कांस्टेंट। अब tan इनवर्स बस इसका करेंगे, तो tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। तो x क्या है इसमें, ये y/x, ये अंदर वाला फंक्शन हो गया। अब अंदर वाला फंक्शन का करेंगे तो y/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, एज इट इज हो जाएगा y का 1, तो ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पे x = y = 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो सिंपल 1/2 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा, x का वैल्यू चलिए लिख लेते हैं, x × du/dx + y du/dy। अब x = 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, हट गया। du/dx कितना आ रहा है π/2 माइनस 1/2, और du/dy कितना आ रहा है 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा π/2। तो ऑप्शन देखिए π/2 कहीं होगा, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा π/2 करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। देखिए f दे दिया आपको x³ + y², x का वैल्यू दे दिया t में, y का वैल्यू t में दे दिया, आपको निकालना क्या df/dt एट t = 1 पे, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसको देखिए, df/dx करेंगे इंटू dx/dt करेंगे, प्लस फिर df/dy करेंगे इंटू dy/dt करेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं पहले df/dx निकालते हैं। df/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको विथ रेस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 3x²। अब ठीक है 3x² हो गया। अब df/dy करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब dx/dt करते हैं, तो dx/dt करेंगे तो log t का क्या हो जाएगा 1/t प्लस e⁻t का e⁻t, ठीक। अब ठीक है चलिए लिख लेते हैं एक बार, dy/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा t² का 2t 1/t का -1/t², ठीक है। अब एट t = 1 ले लीजिए, तो एट t = 1 लेंगे तो dx/dt यहाँ पे t = 1 ले लीजिए, तो क्या आया 1 + e⁻1 मतलब e⁻1, यहाँ पे e⁻t है ना, e⁻t मतलब यहाँ पे 1 + e आ गया। अब एट t = 1 करेंगे तो dy/dt क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 मतलब 1, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए और y का भी वैल्यू चाहिए, तो x = क्या है log t प्लस e⁻t। तो x का वैल्यू कब होगा, t जब 1 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा log t मतलब log 1 0 प्लस e⁻t मतलब e, तो मतलब x = क्या है सिंपल e, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या होगा जब t = 1 होगा, तो y का फंक्शन क्या है t² + 1/t। तो जब आप t = 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2। अब देखिए फाइनल आंसर ये था, तो ये था। अब df/dx कर रहे थे तो कितना आ रहा था, df/dx आ रहा था 3x² मतलब 3, x का वैल्यू क्या है e, तो e², तो 3e² इंटू dx/dt हम लोग कितना निकालें 1 + e, ठीक है, प्लस df/dy कहाँ गया, हाँ df/dy क्या है 2y, तो 2 और y का वैल्यू क्या है 2, तो इंटू 2, ठीक है, इंटू dy/dt 1, तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है 3e² 1 + e प्लस 2 × 2 = 4। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट, और कोई ऑप्शन मिल रहा है, देखिए तो आपको दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड ऑप्शन e² माइनस नहीं है, थर्ड ऑप्शन देखेंगे तब एकदम क्लियर आपको मैच दिखेगा, क्या e², 3e² 1 + e 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आराम से बनाइए, पॉज करके, कोई डाउट हो आराम से कमेंट पूछते रहिए, कुछ इसमें सोचना समझना नहीं, पेन उठाइए और बनाना, जो जितना पेन उठा के बनाएगा उसका उतना सही होते जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या x² z + x³ y = 6 दे दिया, आपको निकालना क्या है dy/dz, ठीक है। तो dy/dz निकालना है, तो देखिए तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, dy/dz आप निकाल पाएंगे, इसमें नहीं निकाल पाएंगे, तो माइनस करेंगे तो fz बाई में fy हो जाएगा। fz मतलब क्या,
जो फंक्शन है उसको जेड का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एक्स देखिए, इसको जेड का रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड का क्या एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स इसका जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बाई में विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, प्लस एक्स जेड इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस वाई क्यूब, बाय में x कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जेड, तो x कैंसिल तो क्या बचा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब, बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जेड। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन माइनस नहीं, बी में माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। z इक्वल टू दे दिया, ठीक है, z दे दिया, फंक्शन है आपका u और v का, u का वैल्यू दे दिया xy, v का वैल्यू हो गया 3x माइनस 2y, आपको निकालना क्या dz बाई dy। तो dz बाई dy निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, देखिए तो यहाँ से आ जाइए, क्या हो जाएगा dz बाई पहले du, फिर du बाई dy प्लस dz बाई dv, क्योंकि z तो दोनों का फंक्शन है u और v दोनों का, तो dz बाई dv इंटू dv बाई dy। अब आते देखिए z का यहाँ पे पहले dz और बाई du, देखिए इसमें हाँ ठीक है, तो z का वैल्यू ही नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया, ये दोनों ऐसे ही रहेगा। अब आपको du बाई dy का वैल्यू निकालना है और dv बाई dy का वैल्यू निकालना है। तो u दे दिया आपको इतना, तो du बाई dy क्या हो जाएगा, xy है तो सिंपल इसका x हो जाएगा, du बाई dy, और dv बाई dy क्या हो जाएगा, v को विथ रेस्पेक्ट y करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल -2, तो इसको पुट करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए x पुट कर दीजिए इसमें, तो x dz बाई dy हो गया, x dz बाई du, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए dz बाई dv तो ऐसे ही रहेगा, dz बाई dv ऐसे ही रहेगा, dv बाई dy कितना निकला -2, तो -2 यहाँ पुट कर दिए। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए x dz बाई du -2 dz बाई dv, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए गलत सही है। ठीक है, गलत क्यों, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, देखिए y dz बाई du आ रहा है, बीच में माइनस आना चाहिए, प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत हो गया। सी में क्या है x du बाई dz है, जबकि x dz बाई du होना चाहिए, गलत हो गया। डी में क्या है y du बाई dz, यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस है, तो गलत हो गया, सिंपल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई डाउट हो आराम से पूछिए। ठीक है, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम लोग का, बाकी हम लोग देखिए मतलब सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये बस है कि आप लोग ये टॉपिक बस एंड टर्म के लिए था, ठीक है, क्योंकि सीए में हो सकता है कि टोटल डेरिवेटिव से दे एक दो लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद का जो लेक्चर है ना, इसके बाद का जो लेक्चर है, देखिए इसके बाद का जो लेक्चर है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीए के लिए भी और एंड टर्म के लिए भी, एक्सट्रीमा वाला टॉपिक। ठीक है, तो एक्सट्रीमा में सोच लीजिए कि आपका फिक्स है कि सीए में क्वेश्चन आएगा ही आपका एक्सट्रीमा में। देखिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को, इसको थोड़ा लॉन्ग है, इसको अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए पहले क्या दिया आपको, z इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, आपको x dz बाई dx प्लस वाई dz बाई du का वैल्यू बताना है। ठीक, तो आप इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग z इक्वल टू लॉग ई में बताए थे, ऊपर लिखिए लॉग ई हो जाएगा, ऊपर पावर है तो पावर बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब 1 होता है, सॉरी लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब आ गया, अब देखिए अब हमको यहाँ जेड वाला फंक्शन ये हो गया, अब हमको डी जेड बाई डी एक्स चाहिए और डी जेड बाई डी वाई चाहिए, तो ये आ गया। तब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले एक्स का रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग जेड का क्या हो जाएगा 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इसको x का रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वाई एज इट इज़, इसका विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब ऊपर वाला एज इट इज़, इसका 1 हो गया, ख़त्म हो गया। अब z को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये z ये हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ गया आपका। अब आप निकालेंगे यहाँ से डी जेड बाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी जेड बाई डी वाई निकालेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, पहले लॉग जेड का क्या हो जाएगा 1 बाई जेड, आपको निकालना है क्या डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अब विद रेस्पेक्ट टू वाई करना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़, अब एक्स प्लस वाई एज इट इज़ बाहर हो गया, मतलब नीचे वाला एज इट इज़, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा 2y
माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और जेड को बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, इसको हटा दिए, उधर चल गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ठीक। अब देखिए आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस, ठीक है, तो एक्स के साथ करना है, यहाँ पे एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो जेड यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाय में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस करना y टाइम्स इंटू जेड टाइम्स क्या, एक्स प्लस वाई 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बाय में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से और क्या कॉमन दिखेगा, देखिए आप लोग को एक्स, चलिए इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है, तो इसको सोचिए ज़रा इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बस इसको कैलकुलेशन सॉल्व करना आपको किसी भी तरह, ठीक है। तो चलिए सॉल्व किया जाए, चलिए यहाँ से देखिए कुछ समझ में आ रहा है, चलिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते नहीं, जब कुछ नहीं समझ में आए मल्टीप्लाई कीजिए, भले थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, एक्स जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी इसको भी, तो पहले एक्स करते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर जेड, देखिए एक्स जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर जेड हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, माइनस एक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो प्लस अब वाई जेड है, इससे मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 2y स्क्वायर जेड हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, माइनस वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हो रहा है, अब देखिए समझ में आ रहा होगा, और एक्स प्लस वाई भी कॉमन हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ से 2x प्लस वाई कॉमन ले लिए, 2x प्लस वाई, ये 2 और ये x प्लस वाई कॉमन ले लिए इसमें से, तो यहाँ से क्या बचा, और इसमें से, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, और जेड भी कॉमन हो रहा था, जेड भी कॉमन, ये जेड को भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए 2 जेड एक्स प्लस वाई, 2 जेड एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, अब 2 जेड एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, क्या बचा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स जेड, और जेड भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा सिंपल एक्स यहाँ पे प्लस वाई, बाय में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ से एक, यहाँ से एक, और यहाँ से एक कट गया, ठीक है। अब इतना आया क्या, एक बार लिख लेते साफ सुथरा, ठीक है, यहाँ से है 2 हमारा 2 जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में एक्स प्लस वाई, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2 जेड माइनस जेड, मतलब जेड, अरे मतलब यहाँ तो साफ साफ दिखिए ना, 2 जेड टाइम्स दिस और माइनस जेड, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया, अब देखिए अब इतना आप लोग सॉल्व कर लिए, इसका वैल्यू देखिए एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई का वैल्यू इतना आ रहा है, बट आप ऑप्शन चेक करने गए ना तो ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि आपका ये वैल्यू आया, आप सोचेंगे इतना मेहनत किए कहीं तो हम गलत कर दिए होंगे, लेकिन नहीं, आप कहीं गलती नहीं किए, यहाँ तक आ गई सही है। देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो अब क्या करना है, देखिए कुछ आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए कि आप लॉग जेड यहाँ से आप निकाले होंगे, क्या लॉग जेड इक्वल टू क्या लिखे थे आप, याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो इसके जगह पे आप लॉग जेड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जेड था और इसके जगह पे आप लॉग जेड लिख दिए, तो जेड इंटू लॉग जेड, जब आप ये लिख दिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी सी में कि जेड लॉग जेड है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, आ गया, ठीक है। तो आप लोग फिर से बोल रहे हैं बना लीजिए सारा डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीए के लिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक है, एक्सट्रीमा, फिक्स है, सोचिए कि सीए में आप लोगों को क्वेश्चन आ ही रहा है, एक्सट्रीमा से एंड टर्म में भी क्वेश्चन है, फिक्स है, एक्सट्रीमा में सीए में बता रहे हैं, फिर बार बार बोल रहे कि एक क्वेश्चन फिक्स है एक्सट्रीमा में, लिख लीजिए कि आपका क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर एक्सट्रीमा, तो तब तक के लिए आप लोग डिफ्रेंशिएशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक्सट्रीमा में भी कुछ नहीं, देखिए आप लोग ये दोनों लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसके बाद का सारा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।